इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट्स अ रेंज ऑफ फिनोटाइप्स विद इन अ पॉपुलेशन। कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से जो एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट फिनोटाइप्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं किसी ट्रेट के लिए, उनको किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो वो 3 तरीक़ों से हो सकता है जिनको हम मोड्स ऑफ सिलेक्शन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इन तीनों मोड्स ऑफ सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ये कब होती है, जब एक पॉपुलेशन के अंदर एक डिफरेंट जो फिनोटाइप्स हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं और उस टाइम पे कोई स्पेसिफिक फिनोटाइप जो है दिस इज़ मोर सक्सेसफुल एट लिविंग ऑफस्प्रिंग देन अदर फिनोटाइप्स। ठीक है, तो उस टाइम पे नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना जो है वो उस पॉपुलेशन पे ऑपरेट करता है। तो नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली, अब सिलेक्शन प्रेशर क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू अपसेट द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इन अदर वर्ड्स के नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से उस पॉपुलेशन की जो अलीलिक फ्रिक्वेंसी है उसको डिस्टर्ब कर रही है या उसको चेंज कर रही है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है इट अफेक्ट्स रेंज ऑफ फिनोटाइप्स इन 3 वेज, मोड्स ऑफ सिलेक्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन एक ऐसी सिलेक्शन है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं एक फिनोटिपिक एक्सट्रीम पे वो दे आर एट ए डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू ऑल अदर इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, मीन्स कि एक फिनोटिपिक एक्सट्रीम वाले इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिसएडवांटेज में हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होगा, उस पॉपुलेशन में से एलिमिनेट हो जाएंगे। इधर हमारे पास एग्जांपल है ग्रे और ब्लैक पेपर्ड मॉथ की और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अर्ली 1800s में क्या था कि ग्रे पेपर्ड मॉथ जो है इट मेड अप 99% ऑफ द पेपर्ड मॉथ पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन जो इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहाँ पे जो ब्लैक मॉथ है उसने रिप्लेस कर लिया ग्रे मॉथ को ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। अब जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्रे फॉर्म जो है इट मेड अप ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन और बाकी पॉपुलेशन जो है वो इट कंप्राइज 95% ऑफ ब्लैक पेपर्ड मॉथ। ठीक है, तो ग्रे फिनोटाइप जो है वो प्रीवियसली एडवांटेजियस थी, लेकिन जब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ, ठीक है, जब जो इंडस्ट्री से स्मोक है उसने कवर कर लिया ट्री बाग्स को, तो उस टाइम पे जो है ये ट्रेट उनके लिए डिलीटीरियस साबित हुआ, क्योंकि जब वो एक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो ग्रे पेपर्ड मॉथ जो है वो रेस्ट आउट करेगी तो उस टाइम पे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। ठीक है, बर्ड्स के उनके ऊपर प्रे करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्रे फिनोटाइप है ये डिसएडवांटेजियस साबित हुई। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फिनोटिपिक एक्सट्रीम उस पॉपुलेशन के अंदर से एलिमिनेट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या है कि एक फिनोटिपिक एक्सट्रीम डिसएडवांटेज भी एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सट्रीम्स, और क्या होगा कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये फिनोटिपिक एक्सट्रीम है दैट इंडिकेट्स द ग्रे पेपर्ड मॉथ। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उस पॉपुलेशन के अंदर से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर जो है जैसा कि 95% पॉपुलेशन जो है ये ब्लैक पेपर्ड मॉथ की थी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये 100% जो है ये ब्लैक पेपर्ड मॉथ की पॉपुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिंग सिलेक्शन जो है इसको हम डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन भी कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डिस्टिंक्ट सब पॉपुलेशंस बन जाती हैं। डिसरप्टिव सिलेक्शन के केस में क्या होता है कि जो फिनोटिपिक एक्सट्रीम्स पे इंडिविजुअल्स होते हैं वो दोनों एडवांटेज पे होते हैं और बाकी जो दरमियान में होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे मेल्स हैं प्लेन फिन मिडशिप मैन जो एक फ़िश है। इसमें 2 तरह के मेल्स होते हैं। टाइप 1 मेल्स जो हैं इनके हेड्स और माउथ जो हैं ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और ये इनको यूज़ करते हैं अपनी टेरिटरीज़ को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट टाइप 1 मेल्स। ठीक है, जो दूसरे टाइप 1 मेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप 2 मेल्स। टाइप 2 मेल्स जो हैं इनके अंदर हेड्स और माउथ जो हैं वो एग्जैजरेटेड नहीं होते, बड़े नहीं होते, और इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है इट इज़ जस्ट लाइक फीमेल्स। ठीक है, तो इनको हम स्नीकर मेल्स कहते हैं। ठीक है, और स्नीकर मेल्स जो हैं ये जो टाइप 1 मेल्स हैं इनके नेस्ट के करीब करीब रहते हैं और एट द टाइम ऑफ मेटिंग ये उस नेस्ट के अंदर जो है वो चले जाते हैं और अपने स्पर्म जो है उधर रिलीज़ कर देते हैं एट द टाइम ऑफ स्पॉनिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जो एग्स को फर्टिलाइज़ करने के चांसेस हैं वो टाइप 1 मेल जो है उसके स्पर्म्स के भी हैं, और जो स्नीकर मेल है उसके स्पर्म्स जो हैं वो भी उन एग्स को फर्टिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये ट्रेट जो है स्नीकर मेल्स का ये उस पॉपुलेशन के अंदर जो है वो मौजूद है।
ठीक है। तो डिस्रप्टिव सिलेक्शन हैज़ रिजल्टेड इन द मेंटेनेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज बॉडी फॉर्म। तो ये दोनों फिनोटाइपिक एक्सट्रीम्स जो हैं ये उस पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक रेशो पे मेंटेन्ड हैं। नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या है कि जब दो फिनोटिपिक एक्सट्रीम जो हैं वो दोनों ही डिलीटीरियस हैं, तो इस केस में क्या होगा, इट नैरोज द फिनोटिपिक रेंज। ठीक है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के केस में क्या होगा, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसिस्टेंसी, अगर न्यू वेरिएशंस जो हैं वो आती भी हैं, न्यू म्यूटेशंस होती भी हैं, तो उस केस में क्या है, दीज आर अनलाइकली टू रिजल्ट इन मोर फिट फिनोटाइप्स, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी जो है वो चेंज नहीं आ रहा। ठीक है। मिसाल के तौर पे हॉर्सशू क्रैब जो है फॉर लास्ट ओवर 200 मिलियन ईयर्स, ठीक है, इसके बॉडी फॉर्म जो है इसके अंदर कोई भी जो है वो चेंज नहीं आया। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज एडेप्टिव फॉर हॉर्सशू क्रैब्स इन्वायरमेंट। ठीक है। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको रिक्वायर्ड है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए वो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं।